नमस्कार साथियों, मैं सतवीर आपके सामने इस क्लास में मैं बताऊंगा। जो देखिए, पहले मैंने आपको बताया था उसमें एप्सा नोट की बीमा थोड़ी गलत हुई थी। एप्सा नोट की बीमा, तो उसमें एप्सा नोट का मैंने मात्रा बताया था न्यूटन कूलम स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह आपका एप्सा नोट का मात्रक होता है। तो उसकी बीमा होगी कूलम स्क्वायर होता है 80। क्या होता है 80? क्या होता है 80? उसका उसकी डायमेंशन होगी बल्कि M1 L1 T-1 T-2 मीटर की हुई L2। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 80 स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर लगेगा तो 8 यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी M1 L-1 और L1 L2 यानी L3 और T आपकी कितनी T2 T4 और ए आपके ऊपर है ना, तो A2। तो मार्स के 13 प्लस के 42 मालता, ये आपकी डायमेंशन हुई। ये डायमेंशन है आपका मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, यानी कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या करें? अनुभव करें, करता हो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए ये आपका कोई चार्ज है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, मैं इसमें परीक्षण आवेश लेके आता हूँ, परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपकी डेफिनेशन ये रही, वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज के कारण यानी धनावेश के कारण बाहर की तरफ होता है। किधर होता है? बाहर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र। किधर होता है? बाहर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र। पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। किधर होता है? अंदर की ओर होता है। किधर होता है? अंदर की ओर होता है। किधर होता है? अंदर की ओर होता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं? तो प्रति एकांक धन परिचय आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सर समझ में नहीं आया ये डेफिनेशन, मतलब समझ में नहीं आई। तो देखिए किसी चार्ज को, किसी आवेश को धन परिचय आवेश, सर आवेश कितने होते हैं? हमने आज तक पढ़े हैं आवेश जो होते हैं, आवेश जो होते हैं सर आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका धन परिचय आवेश, धन परिचय आवेश, धन परिचय आवेश, और दूसरा होता है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश,
और तीसरा होता है आपका स्रोत आवेश। आपने फिजिक्स में इस प्रकार के आवेश पढ़े होंगे, स्रोत आवेश। सर ये बताइए धन परीक्षण आवेश होता क्या है? एक ऐसा आवेश जिसकी खुद की कोई वैल्यू न हो। कहने का मतलब एक ऐसा आवेश जिसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र न हो, वैद्युत क्षेत्र जीरो हो, जिसकी कोई खुद का एरिया न हो। देखिए वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है दादागिरी का एरिया, यानी जैसे आपने देखा होगा किसी स्टूडेंट को क्लास में छोड़ देते तो वो अपने चारों ओर एक दादागिरी का एरिया बना लेता है। तो सेम वैसे ही होता है, किसी आवेश को अगर हम रेस्ट में यानी विराम में रख दें तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसलिए धन परीक्षण आवेश वो होता है जिसका वैद्युत क्षेत्र जीरो हो, उसे बोला जाता है धन परीक्षण आवेश, जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र न हो। और बिंदु आवेश को यानी जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बिल्कुल जीरो यानी न के बराबर हो, कम से कम हो, यानी धन आवेश, धन परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश एक ही चीज होती है, एक ही आवेश होते हैं। जबकि स्रोत आवेश वे आवेश होते हैं जिनके परिमाण ज्यादा हो, जिनके परिमाण ज्यादा हो उसे बोला जाता है स्रोत आवेश। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सूत्र होता है E बराबर, वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन ये बनता है सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? तो E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमारी बात समझ में नहीं आई तो हम इसको आवेश को मान लेते एक, तो परिभाषा बनाते हैं एकांक या जो भी आए, जैसे आपका बल आए तो एकांक यानी एरिया है तो एकांक क्षेत्रफल पर, यानी इसको नीचे वाले को एक मानते हैं। तो एकांक आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र, इस पर देख आपने कहा कि धन परीक्षण आवेश है, इसको यहाँ पर लाने में या तो आकर्षण लगेगा या प्रत्याकर्षण लगेगा, उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। सर वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी क्वांटिटी है, देखिए आपको बता देता हूं, क्षेत्र आपकी, इसको हटा देता हूं। क्षेत्र एक होता है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। सर ये दोनों ही वेक्टर यानी सदिश राशि हैं, ये दोनों ही सदिश राशि हैं। क्षेत्र जहां बढ़ लगता है वह सदिश राशि होती है। तो आपका वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सर सदिश में दिशा होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे वैद्युत क्षेत्र में सदिश राशि है, ये राशि कैसी है? सदिश राशि है, राशि सदिश। तो सदिश है तो इसमें फिर दिशा होगी, तो दिशा इसकी किधर होगी? इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा होगी जिधर बल लगता है, बल की दिशा में। किधर होगी? बल की दिशा में। किधर होगी इसकी दिशा? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। आवेश पर लगने वाले बल की
दिशा में। वैद्युत क्षेत्र के जो डायरेक्शन होगी, वो दिशा होगी, वो कहाँ पर लगेगी, जिधर बल की डायरेक्शन होगी। जब ये आपने देखा होगा एफ यानी एफ वेक्टर होगा तो ये भी वेक्टर होगी। ये कैसी राशि होगी, सदिश होगी। बल जिधर लगेगा, बल जिधर लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन कराई, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कराई, इससे आगे करें चले। अब आती है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। यहीं से निकाल दें ई बराबर एफ बट्टे क्यू नोट। इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। दूसरा सर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर वी अपॉन डी। सर ये क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध होता है। वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध होता है, इससे भी इसका फॉर्मूला बनता है। सर ये कौन सा बनेगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसके दो फॉर्मूला होते हैं सर, ये दोनों याद होने चाहिए। वोल्ट प्रति मीटर। इसकी मात्रक विमा बताइए। इसकी विमा होगी न्यूटन यानी बल की विमा होती है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। आवेश की होती है AT A1 T1। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L1 T-2 ये ऊपर जाएगी T-3 और A-1। ये आपकी डायमेंशन हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 11-31 माल्टा। तो इसको याद रखिएगा कि इसकी मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा मात्रक हुआ वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा हुई m1 L1 T-3, m1 L1 T-3 A-1, m1 L1 T-3 A-1। इसको याद रखिए, मात्रक और विमा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप मात्रक और विमा को और फॉर्मूला को ध्यान में रखें। यहाँ तक क्लियर। आगे ले गए। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ तो मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कमी हो तो हम आपको रेगुलर कुछ न कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारे को कैमरा पर बोलने की आदत नहीं है। वैसे तो हमारा ऑफलाइन में बहुत कई स्पीड है, बट ऐसा है कि कैमरा के सामने कोई भी गलती होती है तो उसके लिए जाना पड़ता है। तो थोड़ा हेजिटेट नहीं खुल पा रही है। हमारी हेजिटेट खुलती जाएगी तो हमारी स्पीड भी बनती जाएगी और हम पढ़ाने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्योंकि हमें कैमरा के सामने बोलना इतना नहीं, हमने आज तक कुछ किया नहीं है ना, इसलिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो को क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।